तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के अंदर एक और कमाल की वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको लोकी सीजन 2 की फाइनल एपिसोड की कंप्लीट स्टोरी बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं फाइनल एपिसोड की कंप्लीट स्टोरी। तो जैसा कि हमने देखा कि लोकी टाइम स्लीपिंग पर काबू पा चुका है, तो वो टाइम स्लिप करके उस मोमेंट पर जाता है जब विक्टर टाइमली फर्स्ट टाइम उस डिवाइस को लगाने के लिए जा रहा होता है। लेकिन नतीजा वही होता है, यहाँ पर विक्टर टाइमली मारा जाता है। यहाँ पर लोकी ओबी से पूछता है कि यहाँ पर और हम क्या कर सकते थे जिससे लोम को फटने से बचाया जा सके। तो उस पर ओबी लोकी से कहता है कि हमें इसे करने में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, हमें थोड़ा जल्दी कोशिश करनी चाहिए थी। तो इस बार लोकी टाइम में थोड़ा पीछे जाता है और वो विक्टर को टेम्पोरल लोब में वो डिवाइस लगाने के लिए कहता है, लेकिन फिर से वही नतीजा आता है, विक्टर टाइमली मारा जाता है। इस बार लोकी और भी ज़्यादा टाइम में पीछे जाता है और फिर से वही करता है, लेकिन इस बार भी विक्टर टाइमली मारा जाता है। यहाँ पर वो बार बार पीछे जाता रहता है और बार बार विक्टर टाइमली यहाँ पर मारा जाता रहता है। तो इस बार लोकी ओबी से पूछता है कि मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारा ज्ञान है उसको सीखने में मुझे कितना समय लगेगा। जिस पर वो कहता है कुछ साल तो लगेंगे ही, लेकिन विक्टर कहता है यहाँ पे कुछ साल नहीं बल्कि 100 साल से भी ज्यादा का समय लगेगा। फिर हम देखते हैं लोकी 100 साल का टाइम लेता है, क्योंकि उसके पास टाइम स्लीपिंग की पावर थी तो वो बार बार ये कर सकता था और फिर वो इसमें एक्सपर्ट हो जाता है। फिर वो आते ही डिवाइस बना देता है और विक्टर टाइमली को बोलता है जाओ जाके फिट करो। विक्टर टाइमली ऐसा ही करता है और इसके बाद हम देख पाते हैं विक्टर टाइमली सेफली आ जाता है। वो भी कंप्यूटर को चेक करता है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सब ठीक हो जाता है, लेकिन फिर ब्रांचेस बढ़ने लगती हैं। यहाँ पर विक्टर बताता है कि मेरा डिवाइस लिमिटेड ब्रांचेस को रोक सकता है, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट ब्रांचेज हैं। लोकी यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पे लाख कोशिश कर लूँ फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस बार लोकी टाइम स्लिप करके उस मोमेंट पे जाता है जहाँ पर सिल्वी ही हू रिमेंस को मारने वाली होती है। यहाँ पर लोकी बहुत कोशिश करता है सिल्वी को रोकने की, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाता है। हर बार सिल्वी उससे यही कहती है अगर तुम्हें ही हू रिमेंस को बचाना है तो मुझे मारना होगा, लेकिन लोकी यहाँ पर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो सिल्वी को मार पाए। यहाँ पे कई बार इन लोगों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन अंत में लोकी ही हू रिमेंस से कहता है कि तुम उसको रोकते क्यों नहीं। ही हू रिमेंस अपने टेम्पेड को उठाता है और सिल्वी को टाइम में पॉज कर देता है और फिर हम लोगों को यहाँ पर उन लोगों की बातचीत सुनाई देती है, जहाँ पर ही हू रिमेंस रिवील करता है कि जो टेम्पोरल लूम है वो एक फेल सेफ जैसा है जो कि मल्टी टाइम लाइन्स को कभी नहीं रोक सकता। वो सिर्फ सीक्रेट टाइम लाइन को बचाएगा, बाकी सबको मिटाता जाएगा और इसी तरह से मैंने यहाँ पे शांति बनाई रखी है। तुमने जो पीसफुल मोमेंट टाइम लाइन में बिताया है वह सब मेरी वजह से है और इस टाइम पर तुम लोग टेम्पोरल लूम की वजह से ही एक बहुत बड़ी जंग से बचते आए हो। तो इसके बाद लोकी कहता है कि मैं टेम्पोरल लूम को ही उड़ा दूंगा। तो इस पर ही हू रिमेंस उसे बताता है कि सोचो अगर तुमने उसको उड़ा दिया तो बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी मल्टीवर्सेस वार की, और फिर कोई भी सीक्रेट टाइमलाइन नहीं बचेगी और शायद कुछ भी ना बचे। वहीं पर अगर तुम यहाँ पर सिर्फ सिल्वी को मार देते हो तो हम दोनों मिलकर जितने लोगों को बचा सकते हैं यहाँ पर रहकर उनको बचाएंगे। यहाँ पर लोकी असमंजस में फंस जाता है और वो कहता है कि मैं सबको बचाऊंगा। तो इस पर ही हू रिमेंस कहता है कि तुम कोशिश कर सकते हो, मैं यहाँ पे तुमको मिल जाऊंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोकी टाइम स्लिप करके उस मोमेंट पे जाता है जहाँ पर वो पहली बार मोबियस से मिल रहा था। वो मोबियस से पूछता है कि तुम कैसे डिसाइड करोगे तुम्हें किसको बचाना है और किसको नहीं बचाना है। तभी मोबियस यहाँ पर एक कहानी सुनाता है और वो कहानी होती है 2 हंटर्स की, जो एक इंसान को मारने के लिए जाते हैं जो कि भविष्य में जाकर 5000 लोगों को मारने वाला था। लेकिन वहां जाके एक हंटर रुक जाता है क्योंकि उसे जिसको मारने का टास्क दिया गया था वो 8 साल का एक बच्चा था जो कि आगे जाके 5000 लोगों को मारने वाला था। लेकिन यहाँ पर एक हंटर रुक जाता है जिसकी वजह से एक नई शाखा बनती है और उसमें कई सारे वेरिएंट बनते हैं और फिर जो कत्लेआम मचा वो तो अलग ही रहता है। ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि एक हंटर ने उस इंसान को मारने के लिए जो कि आगे जाके बहुत बड़ा किलर बना, उसने वहां पर अंजाम की फिक्र नहीं की। हालांकि जो दूसरा हंटर होता है वो पास्ट में जाकर उस किलर को फिनिश कर देता है जिसने कई सारे हंटर्स की जान ली थी। और फिर हमें समझ में आता है मोबियस और रेंसलेयर की आपस में इतनी क्यों बनती थी, क्योंकि जो हंटर पार्टनर मोबियस की थी वो और कोई नहीं बल्कि रेवोना रेंसलेयर ही थी। खैर यहाँ पर मोबियस ये कंक्लूड करता है कि हर पर्पस के पीछे एक बर्डन होता है और अगर हम उस पर्पस को फुलफिल नहीं करेंगे
तो सारी जिंदगी उस बोझ के साथ जीनी पड़ेगी। और फिर मोबियस बताता है कि कभी कभी हमें जीवन में बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जिसके बाद लोकी टाइम स्लिप करके उस मोमेंट पे जाता है जब सिल्वी मरने वाली होती है। फिर वो बताता है कि अब वो टाइम स्लीपिंग पर काबू पा चुका है और वो सिल्वी से कहता है कि वो हु ही रिमेंस को बचाना चाहता है। लेकिन सिल्वी यहाँ पर कहती है, अगर तुम हु ही रिमेंस को बचाओगे तो इसका मतलब है कि तुम्हें मुझे मारना होगा, और तुम मुझे नहीं मार रहे हो बल्कि यहाँ आए हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझसे परमिशन लेने के लिए यहाँ आए हो। लेकिन तुम्हें एक बात बता देती हूँ लोकी, मैं अभी भी तुम्हें परमिशन नहीं देती हूँ कि तुम मुझे मार सको और उसको बचा सको। इतना सुनते ही लोकी को समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है। वो टाइम स्लिप करके उस मोमेंट में जाता है जहाँ पर उसके सारे नजदीकी सामने थे, और उन्हें एक बार दिल भर के देखने के बाद वो अकेले उस टेम्पोरल रूम की ओर जाने लगता है। और उस टेम्पोरल रूम की ओर बढ़ते वक्त उसकी ड्रेस बदल जाती है और हम फाइनली लोकी को एक कॉस्ट्यूम में देखते हैं। मेरे ख्याल से ये बेस्ट कॉस्ट्यूम है जो कि लोकी यहाँ पर पहने हुआ था। इसके बाद वो टेम्पोरल रूम को उड़ा देता है और सारे टाइम लाइन्स को एक एक करके पकड़ के उनमें जान भरने लगता है, और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता है और एंड ऑफ टाइम तक पहुंच जाता है। और उस तक पहुंचते पहुंचते वो हर एक टाइम लाइन को पकड़कर उसमें जान भरने लगता है और उन्हें प्रोटेक्ट करने लगता है। और इसी वजह से यहाँ पर एक पेड़ जैसा बनने लगता है। जब लोकी यहाँ पर कुर्सी पे बैठा होता है, फाइनली वो भविष्यवाणी सत्य हो जाती है कि तुम्हारा जन्म हुआ है एक किंग बनने के लिए। तो आज लोकी किंग बन चुका है, मल्टीवर्स का किंग। और फिर हम देखते हैं लोकी ने टीवी को बदल दिया है, जहाँ पर अब ही हू रिमेंस का नहीं बल्कि उसका राज चलता है। यहाँ पर सबको पता होता है कि पास्ट में क्या हुआ है और यहाँ पर वो सबको बचा रहे होते हैं। यहीं पे हमें एक रेफरेंस भी मिलता है कि एक कैंग का वेरिएंट अर्थ के बहुत करीब आ चुका था, लेकिन वो भी अब मामला सुलझ चुका है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैं अपनी ओल्ड लाइफ में वापस जाना चाहता हूँ, और वहीं B-15 कहती है मैं तो यहीं रहूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि B-15 यहीं ऑफिशियल वर्क को संभालती है और मोबियस चला जाता है अपनी ओल्ड लाइफ में। वहाँ पर सिल्वी आती है, उनमें थोड़ी बातचीत होती है और इसके बाद सिल्वी वहाँ से चली जाती है। कहाँ जाती है ये हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद हमें रेवोना रेंसलियर को दिखाया जाता है जो वार्ड में होती है। शायद उसे अलाइव खा गया होगा क्योंकि ये चीज ऑफ स्क्रीन में होती है, इसीलिए हमें पता नहीं चल पाता। और इसके बाद हम लोकी को देखते हैं जो कि गद्दी पर बैठकर सारी टाइमलाइंस में जान फूंक रहा होता है। और इसी के साथ ये वाला सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। आप लोगों को ये सीजन कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं।